जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने एक स्टोरी रीड किया था। उसमें कुछ एक्सप्रेशंस, वर्ड मीनिंग्स, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस जैसे आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उनको समझाने की कोशिश की थी। और आज मैं लेकर आया हूँ एक वैसा ही कॉन्वर्सेशनल सेशन। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली तो मैं आपसे बुलवा नहीं रहा हूँ, बट मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। बहुत छोटी सी बुक का है, बट मैंने देखा और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने स्कूल टाइम में हमेशा बोलते हैं और ये उसी पर बेस्ड है। तो आप अगर थर्ड क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं या किसी भी क्लास में अगर आप बोलना चाहते हैं तो ज़रूर समझिएगा, बहुत हेल्प करेगी और समझने में तो बहुत ही मदद करेगा। छोटी छोटी सेंटेंसेस हैं। तो ये है, इट्स अबाउट आवर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स। लाइकिंग आपको पता होगा कि जो आप चीज़ें पसंद करते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा है लाइकिंग्स, ठीक है। दूसरा है डिसलाइकिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है, नापसंद है जिसे आप कहते हैं, डिसलाइकिंग्स होती हैं। लिखा है एवरी पर्सन हैज़ सम लाइकिंग्स। हर किसी की कोई लाइकिंग्स मतलब हर किसी की कोई पसंद होती है या नापसंद होती है। वी कैन मेक आवर लाइकिंग्स आवर हॉबीज़। जो आपकी पसंद होती है आप उसे अपना हॉबी बना सकते हैं, अपना शौक बना सकते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। टाइम नहीं लूंगा मैं, ताकि जल्द से जल्द मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स ए रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे भी हिम्मत मिलती है, मुझे भी सपोर्ट मिलता है। प्लीज़ वॉच कंप्लीट वीडियो एंड लाइक शेयर ज़रूर करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। आइए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, हेलो आई एम रुचिका। अब अगर आई एम फुल है तो आप इसे बोल सकते हैं, अदरवाइज आप केवल बोलेंगे अम रुचिका। तो इसका, ये लड़की है रुचिका, बोल रही है हेलो आई एम रुचिका, ठीक है। फिर कह रही है आई एम इन क्लास 3, मैं कक्षा 3 में हूँ, ठीक है। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है जो आप अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। बट येस, अगर आप बड़ी क्लास में भी हैं और आपको ये सब चीज़ें नहीं मालूम है या मालूम आप नहीं बोलते तो ज़रूर करिए। लिखा है हेलो आई एम रुचिका। तो जो भी आपका नाम है रुचिका की जगह पर, जैसे मैंने बोला मेरा नाम अंगद है, मैंने बोला हेलो आई एम अंगद, ठीक है। किसी का नाम मयंक है, किसी का नाम विवेक है, किसी का नाम रोहन है। कुछ भी आप बोल सकते हैं। हेलो आई एम रुचिका, यहाँ पर मैं बोलूँगा हेलो आई एम मयंक और आई एम अंगद, ठीक है। फिर है, ठीक है। आई एम क्लास 3। जब आप कहते हैं मैं किस क्लास में, मतलब आप 5th में पढ़ते हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन क्लास 5th, आई एम इन क्लास 6th, आई एम इन क्लास 10th, ठीक है। इस तरह से इसको बोलेंगे। दूसरा है, अगला है आई लव टू बी विद माई फ्रेंड्स। ये बोल रहा है मैं अपने मित्रों के साथ रहना पसंद करता हूँ या मुझे अपने मित्रों के साथ रहना पसंद है। देखिए यहाँ पर 2 हिंदी लिखी है, मुझे अपने मित्रों के साथ रहना पसंद है या मैं अपने मित्रों के साथ रहना पसंद करता हूँ, एक ही बात है। आई लव, लव का मतलब वैसे होता है प्यार करना, बट यहाँ पर इसका हमें मतलब पसंद करना। आई लव टू बी विद माई फ्रेंड्स, हरी एंड राधिका आर माई फ्रेंड्स। तो रुचिका कह रही हरी एंड राधिका आर माई फ्रेंड्स, हरी और राधिका मेरे दोस्त हैं। तो अगर मैं बोलूँ आई लव टू बी विद माई फ्रेंड्स और मैं बोलूँगा हरी एंड राधिका आर माई फ्रेंड्स, तो मैं अपने दोस्तों का नाम बताऊंगा। जैसे मैंने बोला हरी एंड राकेश आर माई फ्रेंड्स, मतलब एक कोई दोस्त है मेरा जिसका नाम हरी है, मैंने यहाँ राधिका की जगह राकेश कर लिया। इस तरह से आप बोलेंगे। जिसके साथ आप पसंद करते हैं रहना, उस दोनों बंदों का या तीनों बंदों का नाम आप लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आई थिंक आई एम गुड इन ड्राइंग। आई थिंक मुझे लगता है मैं कला में अच्छी हूँ या मैं कला में अच्छा हूँ, निपुण हूँ, जो भी आप बोलते हैं। मोस्टली गुड के बाद एट प्रपोजिशन यूज़ किया जाता है। जब आप कहते हैं आई एम गुड इन की जगह आप गुड एट यूज़ करिएगा। वैसे मैं अभी इसे इनकरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट येस आप कोशिश करिए गुड के बाद एट यूज़ करिए, क्योंकि गुड के बाद एट ज़्यादा अच्छा होता है प्रपोजिशंस में, ठीक है। आई एम गुड इन ड्राइंग की जगह आप बोलेंगे आई एम गुड एट ड्राइंग, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट स्पोर्ट्स। इसी तरह से इनकी बजाय आप एट यूज़ करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला है आई कैन ड्रॉ कार्टून्स वेरी वेल। ये भी गलत नहीं है इन भी, बट हम ज़्यादा इसी, क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन में दिया है तो गुड के बाद प्रपोजिशन ज़्यादा एट ही आता है। आई कैन ड्रॉ कार्टून्स वेरी वेल। अब वो बोल रहा है मैं कार्टून्स बहुत अच्छी तरह ड्रॉ कर सकता हूँ। ड्रॉ का मतलब बना सकता हूँ, ठीक है। तो रुचिका बोल रही थी, इसलिए यहाँ पर सकती है लिखा है। मैं बोल रहा हूँ आई कैन ड्रॉ कार्टून्स वेरी वेल, मैं कार्टून्स बहुत अच्छी तरह से बना सकता हूँ।
आई एम यूजुअली बिजी इन माई स्कूल वर्क। मैं प्रायः या साधारणतया या ज़्यादातर आप ऐसे बोल सकते हैं बिजी रहता हूँ अपने स्कूल के काम में। ठीक है, तो आप यहाँ ऐसे बोलेंगे मैं ज़्यादातर स्कूल के काम में बिजी रहता हूँ। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, आप ज़रूर बोलिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे। बट वेन एवर आई गेट टाइम आई मेक डूडल्स। बट वेन एवर आई गेट टाइम, जब भी, वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। सो जब कभी भी मुझे मौका मिलता है, यहाँ पर लिखा है ना जब भी, मतलब जब कभी भी, एक ही बात है। बट वेन एवर आई गेट टाइम, जब भी मुझे मौका मिलता है, आई मेक डूडल्स। अब यहाँ पर डूडल बनाती हूँ, यहाँ पर डूडल का मतलब नहीं दिया है। डूडल का मतलब होता है कुछ भी आप ड्रॉ करते हैं लेकिन वो आप देख कर नहीं बना रहे होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे जो भी आपके मन में इमेज आ गई और आपने जस्ट पेपर पेन लिया और बनाना शुरू कर दिया, कुछ भी, चाहे जो चीज़ हो, डूडल होगा। ठीक है, आई लव संडे वेरी मच, मुझे रविवार बहुत पसंद है। दिस डे इज़ फुल ऑफ फन विद माई पेरेंट्स, ये बोल रहा है दिस डे इज़ फुल ऑफ फन। दिस डे मतलब संडे के बारे में बोल रहा है। इज़ फुल ऑफ फन मतलब आनंद से भरपूर होता है। विद माई पेरेंट्स, तो वो बोला दिस डे इज़ फुल ऑफ फन विद माई पेरेंट्स, यह दिन बहुत मज़ेदार होता है अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब मेरे मम्मी पापा के साथ जब मैं रहता हूँ संडे, तो वो दिन मेरे लिए बहुत मज़ेदार होता है, बहुत रुचिकर होता है। ठीक है, इस तरह से फन मतलब रुचिकर, आनंददायक, मज़ेदार, कुछ भी आप बोल सकते हैं। वी, आई एम सॉरी, शायद आपने देखा नहीं होगा जो मैं रीड कर रहा था, तो एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए अब दिख रहा होगा दिस डे इज़ फुल ऑफ फन विद माई पेरेंट्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिखेगा, ये है दिस डे इज़ फुल ऑफ फन विद माई पेरेंट्स। आगे चलते हैं। ठीक है, दिखाता चलूँगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, मैं अब देख नहीं पाऊँगे। ठीक है, सो आइए देखते हैं इसको। वी वेरी ऑफन गो टू पिकनिक ऑन संडेज। वी वेरी ऑफन, हम बहुत प्रायः, मतलब प्रायः ही केवल बोलेंगे। ठीक है, पिकनिक के लिए जाते हैं। सो अक्सर यहाँ पर लिखा है, प्रायः भी आप बोल सकते हैं, हम अक्सर रविवार को पिकनिक पर जाते हैं। तो अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप मार्केट के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, या अगर आप कहीं और जाते हैं जहाँ आप बताना चाहें तो वहाँ के लिए भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। मरीना पार्क इज़ माई फेवरेट प्लेस फॉर पिकनिक। यहाँ पर लिखा है मरीना पार्क, एक कोई पार्क है जिसका नाम है मरीना पार्क, पिकनिक के लिए बहुत अच्छा स्थान है या प्रिय स्थान है। ठीक है, सो जब वो हर संडे को रुचिका पिकनिक पर जाती है तो वो बोल रही है मरीना पार्क मेरे लिए पिकनिक के लिए बहुत अच्छा स्थान है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप कहीं पिकनिक पर जाते हैं, आप सिटीज़ में रहते हैं तो आपके पास पार्क होते हैं, मतलब वहाँ आप जाते हैं। बट अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आप पिकनिक तो नहीं जाते, बट येस जहाँ भी एंटरटेनमेंट के लिए आप जाते हो, ठीक है, फैमिलीज फ्रेंड्स होते हैं उनके यहाँ, नेबर्स के यहाँ, जहाँ भी आप जाते हैं, सो आप बोल सकते हैं माई नेबर इज़ माई फेवरेट प्लेस फॉर माई पिकनिक। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं मेरा पड़ोसी का घर मेरे लिए पिकनिक का सबसे अच्छा स्थान है। अब वहाँ पिकनिक मनाने नहीं जाते, बट येस आप एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, तो मेरे समझाने का मतलब ये है। आगे देखिए, इट इज़ फुल ऑफ स्विंग्स। स्विंग्स का मतलब यहाँ पर झूले से है। तो जो पार्क है जहाँ पर रुचिका जाना पसंद करती है पिकनिक के लिए, वो वहाँ पर बहुत सारे झूले हैं, यह झूलों से भरा है। अब कोई पार्क झूलों से भरा नहीं हो सकता, मतलब, लेकिन ये मतलब है वहाँ पर झूलों की संख्या ज़्यादा है, मतलब झूले ज़्यादा संख्या में है। ठीक है, सो इट इज़ फुल ऑफ स्विंग्स। सो आप ऐसे बोल सकते हैं जहाँ भी आप घूमने जाते हैं वहाँ पर क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं, आपको इतना ध्यान नहीं लगाना है, बस जैसे छोटे छोटे सेंटेंस ही बोलिए, बस दैट्स ऑल। इट हैज़ अ पूल फॉर किड्स। इट हैज़ अ पूल, यहाँ पर लोग ए भी पढ़ते हैं, गुड, आप बोल सकते हैं, आप वो भी सही है। इट हैज़ ए पूल फॉर किड्स, वहाँ पर बच्चों के लिए एक तरण ताल है। तरण ताल मतलब छोटा सा तालाब जिसमें आप तैर कर स्नान करते हैं। ठीक है, तो इसको हम तरण ताल बोलते हैं, स्विमिंग पूल आप जिसे बोलते हैं। अ सेक्शन ऑफ पार्क हैज़ मेनी बर्ड्स नेस्ट्स। अ सेक्शन ऑफ पार्क, पार्क के एक भाग में पक्षियों के बहुत सारे घोंसले हैं। ठीक है, सो आप इसको समझिए, जैसे आप जाते हैं बाहर, अगर आप खेतों में भी देखते हैं तो बहुत सारे आपको बर्ड्स दिखाई पड़ते हैं, जानवर दिखाई पड़ते हैं। ऐसे रुचिका क्या कह रही है, उस पार्क के एक भाग में, मतलब एक तरफ किसी भी कोने में या किसी भी तरफ, वहाँ पर पक्षियों के लिए बहुत सी स्पेस है, बहुत सारी जगह है जहाँ पर उन्होंने अपने घोंसले बना रखे हैं। ठीक है, अगला देखिए,
आई लव टू हियर देम चर्पिंग। चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना, तो जो चिड़िया बोलती है उसको चहचहाना बोलते हैं, ठीक है। सो आई लव टू हियर देम चर्पिंग, उनकी चहचहाहट मुझे बहुत पसंद है, मतलब रुचिका को चहचहाहट बहुत पसंद है, ठीक है। आगे चलते हैं। बर्ड्स फ्लाई टू एंड फ्रो एवरीवेयर। बर्ड्स फ्लाई टू एंड फ्रो एवरीवेयर, चिड़ियाँ यहाँ से वहाँ उड़ती रहती है। अब यहाँ पर देखिए बर्ड्स फ्लाई टू एंड फ्रो, मतलब यहाँ से वहाँ, जैसे आप हियर एंड देयर कहते हैं, तो यहाँ पर एक नया मीनिंग है, इसके लिए आप समझ सकते हैं। वी मेक स्नैक्स विद अस, वी टेक स्नैक्स विद अस। तो ये स्नैक्स नहीं है, स्नैक्स मतलब नाश्ता जो आप अपने साथ रखते हैं, ले जाते हैं खाने के लिए। लाइक कुछ लोग पिटीज खा लेते हैं या कोई बर्गर खा लेता है। स्नैक्स मतलब आपके हिसाब से जो भी आप खाते हो। कुछ लोग ड्राइड समोसे रखते हैं जो फिलिंग होती है, बट गर्मा गर्म वाली नहीं, वो ऑलरेडी ड्राइड ही होती है, ठीक है। या इसके अलावा आप सैंडविच ले जाते हैं, तो जो भी नाश्ता आप ले जाते हैं, वी टेक मेनी स्नैक्स विद अस, हम अपने साथ बहुत सारा नाश्ता भी ले जाते हैं। बट वी नेवर थ्रो द वेस्ट इन द पार्क। ये कह रहा है, देखिए रुचिका क्या कह रही है, हम जो खाते हैं, जो रैपर बच जाता है, मतलब खाने के बाद जो लिपटा हुआ रैपर होता है, जिसको आप नैपकिन टाइप का बोलते हैं, जिसमें बर्गर हो या सैंडविच हो, वो रैपर लटका होता है, या जब चिप्स वगैरह आप खाते हैं तो उसका जो पाउच होता है। तो वो कह रहा है जो वेस्ट होता है या बचा हुआ खाने का जो वेस्ट होता है, उसे हम पार्क में नहीं फेंकते हैं, कूड़ा करकट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा ना, बट वी नेवर थ्रो द वेस्ट इन द पार्क। जो भी बचा हुआ खाना होता है या बचा हुआ सामान होता है या कूड़ा करकट, आप वेस्ट को बोल सकते हैं, ठीक है। वेस्ट में सारी चीज़ें आती हैं, वो हम वहाँ पार्क में नहीं डालते हैं या नहीं फेंकते। माई टीचर्स स्पीक मी एज अ वेरी गुड गर्ल। माई टीचर्स स्पीक ऑफ मी एज अ वेरी गुड गर्ल। मेरे अध्यापक मुझे बहुत अच्छी लड़की कहते हैं। तो जब भी कोई टीचर आपकी तारीफ करता है, इट मीन्स यू डू वेल, आप बहुत अच्छा उनके साथ करते हैं या पूरी क्लास में करते हैं, ठीक है। सो माई टीचर्स स्पीक ऑफ मी एज अ वेरी गुड गर्ल। मेरे टीचर्स मेरे बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ या लड़की हूँ। आई लाइक माई मैथ्स टीचर वेरी मच। मैं अपने गणित अध्यापक या अध्यापिका को बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। शी लव्स मी अ लॉट टू, वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, मैंने पहले ही बताया था, बट ये देखिए कितने सारे एक्सप्रेशंस हैं, कितना सारा इंपॉर्टेंट छोटे छोटे सेंटेंस है कि आप शुरू करिए और बोलते जाइए, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड टाइम। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।